जब किसी आत्मा का बोझ असहनीय हो जाता है, जब जीवन की आवाजें भीतर के मौन को ढक देती हैं, तब वह पुकारता है परम शांति के लिए, ईश्वर के लिए परमहंस। योगानंद के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। बाकी सब अनुभव सिर्फ अनुभव है। किंतु क्या आप स्वयं को ईश्वर में विलीन कर सकते हैं? क्या संभव है? यह विलय, यह गहराई, यह पूर्ण समर्पण। परमहंस योगानंद ने बताया कि ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं है। वह आपके भीतर एक जलती हुई लौ की तरह है, जिसे केवल शांति, ध्यान और आंतरिक प्रेम से महसूस किया जा सकता है। हम बार बार संसार की ओर देखते हैं, पर उस लौ की ओर देखने से डरते हैं। यह डर ही वह परछाई है जो ईश्वर से हमारी दूरी बनाती है। यहां से आरंभ होती है वह रहस्यमय विधि जो ना कोई अनुष्ठान मांगती है, ना कोई भाषा, ना कोई विशेष स्थिति, सिर्फ मांगती है सच्चा भाव और मौन का गहरा आलिंगन। प्रिय साधक, आज की यह प्रस्तुति उस दिव्य अनुभव की ओर एक यात्रा है। कैसे स्वयं को ईश्वर में विलीन किया जाए। परमहंस योगानंद जी ने इस मार्ग को स्वयं अनुभव करके जिया। आज हम उनकी बताई विधि को समझेंगे और उसका स्पर्श भी करेंगे। यदि आपके भीतर कहीं एक सुना सा खालीपन है, तो यह वीडियो केवल एक संदेश नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है जो वर्षों से सुनी जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आज बस एक बार रुक जाइए, अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि यह निमंत्रण उस शाश्वत सत्य का है जो सदा से आपके भीतर विद्यमान है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को थोड़ा भी छू जाए, तो लाइक करना भले भूल जाए, पर एक कमेंट जरूर करें और इसे दूसरों से साझा करें, क्योंकि यह किसी और की आत्मा के लिए भी एक नई सुबह बन सकता है। तो आइए अब इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान एक क्रिया नहीं, बल्कि एक पूर्ण समर्पण की अवस्था है। पर यह समर्पण तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर की चुप्पी को सुनने लगता है। जब आप आंखें बंद करते हैं और सांसें गहरी होती हैं, तो मन एक नई यात्रा पर निकलता है, जहां विचार नहीं, भाव बोलते हैं। लेकिन यहां प्रश्न उठता है, क्या हम सच में तैयार हैं भीतर जाने के लिए? क्या हम अपने भीतर की परछाइयों को देखने का साहस रखते हैं? क्या हम सिर्फ ईश्वर से मांगने वाले हैं या उसके साथ विलीन हो जाने वाले? यह सवाल हमें भीतर ले जाते हैं, लेकिन उत्तर वहीं मिलेगा जहां मौन है। और मौन तभी जन्म लेता है जब हम मन के शोर को पहचानना शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद हमें बार बार ध्यान की एक सरल लेकिन रहस्यमय विधि की ओर बुलाते हैं, जहां सांस पर ध्यान टिकाना ईश्वर के कंपन से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। वे कहते हैं, जैसे जैसे आप सांस को महसूस करना सीखते हैं, वैसे वैसे आप स्वयं को भूलते हैं, और वही आत्मविस्मृति ईश्वर में विलीन होने का पहला संकेत है। और यही आत्मविस्मृति धीरे धीरे उस द्वार को खोलती है जो हमें सांसारिक माया से निकालकर सत्य की ओर ले जाती है। जब चेतना सांस की धारा में समा जाती है, तब भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। वह क्षण जब सांस केवल शरीर को जीवन नहीं देती, बल्कि आत्मा को शांति से जोड़ती है, वही क्षण आध्यात्मिक जन्म का आरंभ होता है। योगानंद जी के अनुसार यही वह बिंदु है जहां बाह्य संसार धीमा हो जाता है और भीतर की ऊर्जा जागना शुरू करती है। लेकिन क्या यह अवस्था केवल सन्यासियों के लिए है? क्या एक गृहस्थ, एक साधारण व्यक्ति ईश्वर के इस रहस्य को छू सकता है? उत्तर है हां, परंतु यह हां इतनी सरल नहीं जितनी सुनाई देती है। यह हां तप की मांग करती है, भीतर झांकने की, असहज होने की, और अपने सबसे अंतरंग भय से आंख मिलाने की। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को निहारती है, पर उसमें देखने के लिए पहले भीतर का धुंध हटाना पड़ता है। यह धुंध विचारों की होती है, इच्छाओं की, स्मृतियों की, और सबसे बड़ा स्वयं के भ्रम की। योगानंद जी इस भ्रम को अहम कहते हैं, जो हमें अपने से ही दूर कर देता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप मैं कहते हैं, तो वह मैं कौन है? क्या वह शरीर है? क्या वह विचार है? या फिर कोई ऐसा मौन अस्तित्व जो केवल अनुभव किया जा सकता है? ईश्वर में विलीन होने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह मैं जो हर समय बोलता रहता है, वह असली नहीं है। असली तो वह है जो मौन है, जो देखता है, जो केवल होता है। योगानंद जी की साधना विधि में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, ध्यान का उद्देश्य विचारों को हटाना नहीं, उन्हें पार करना है। उन्हें देखकर भी उनसे प्रभावित न होना ही सच्चा निर्विचार होना है।
और जब कोई साधक इस स्थिति में पहुंचता है तब उसे एक मधुर अनुभव होता है। भीतर एक कंपन, एक गूंज जो ना सुनाई देती है और ना समझाई जा सकती है, वह केवल अनुभव होती है। यह कंपन ही ईश्वर की उपस्थिति है। वह कोई छवि नहीं, कोई आकृति नहीं, वह एक कंपन है, एक कंपन जो अनंत है, प्रेम से भरपूर है और सब कुछ छोड़ने पर भी आपको पूर्णता का अनुभव देता है। यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? बिना त्याग किए क्या सांसारिकता और आत्मिकता साथ साथ चल सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, संसार को छोड़ो नहीं, उसके भीतर से ऊपर उठो। यह वाक्य साधना को एक नई दृष्टि देता है। हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर उतरने की आवश्यकता है। अपने हर क्रियाकलाप को ध्यानमय बनाना, हर सांस को प्रार्थना बना देना और हर विचार को आत्मस्मरण में डुबो देना ही वह रहस्य है जो आत्मा को ईश्वर में विलीन करता है। धीरे धीरे जब साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक जीने की शैली बन जाती है। सांसें लंबी नहीं होती, गहरी होती है, विचार नहीं रुकते, शांत हो जाते हैं और मन कोई युद्ध भूमि नहीं, एक मंदिर बन जाता है जहां केवल उपस्थिति बचती है। और जब केवल उपस्थिति बचती है तब विलीन होने का द्वार स्वयं खुलने लगता है। वह द्वार कोई द्वार नहीं, वह तो एक आहट है जो केवल उसी को सुनाई देती है जो भीतर पूर्ण मौन में उतर गया हो। मौन कोई अभ्यास नहीं होता, वह एक सहज उपस्थिति है जिसमें विचार पिघल जाते हैं और मन थक कर ठहर जाता है। वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरना होता है। यह उतरना कोई सीधा मार्ग नहीं है, यह मार्ग छाया और प्रकाश के बीच का है, जहां हर कदम पर खुद से मिलने का अवसर छुपा है। साधक जब भीतर की गहराई में उतरता है तो उसे सबसे पहले सामना करना पड़ता है अपने ही अधूरेपन से, अपने ही छिपे हुए डर से। वही डर जो वर्षों से उसे ईश्वर से दूर रखते हैं। ईश्वर कोई बाहर का पात्र नहीं, वह तो भीतर की वह सच्चाई है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, जब आप मौन होते हैं तो भीतर कौन बोलता है? जब आप आंखें बंद करते हैं तो कौन सा दृश्य सामने आता है? क्या वह दृश्य आप हैं या वह कुछ ऐसा है जो आपको भी देख रहा है? परमहंस योगानंद की साधना पद्धति हमें सिखाती है कि ईश्वर को देखने का अर्थ है स्वयं को खो देना। यह खोना भयावह लगता है क्योंकि यह वह खोना है जिसमें स्व का अस्तित्व मिटता है, पर उसी मिटने में वह मिलना छिपा है जिसमें ना कोई चाहत बचती है, ना कोई प्रश्न, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल होना। एक बार जब साधक उस शांति की झलक पा लेता है तो फिर संसार उसे वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। सब कुछ वैसा ही होता है लेकिन दृष्टि बदल जाती है। भोजन करते हुए भी ध्यान बना रहता है, चलने में भी मौन उतर आता है और सांस में भी भक्ति का स्पर्श हो जाता है। यह साधना किसी नियम में बंधी नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति का ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भिन्न होता है, लेकिन हर मार्ग एक ही मौन की ओर जाता है। एक ऐसा मौन जो सब सुनता है, सब जानता है और फिर भी कुछ नहीं कहता। यह मौन साधना का अंतिम पड़ाव नहीं, आरंभ है, क्योंकि जब भीतर यह मौन जागता है तब बाहर की सारी गतिविधियां, चाहे वे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, ध्यान बन जाती हैं और तब व्यक्ति के लिए ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह अकेले तय नहीं करनी होती। हर बार जब आप भीतर उतरते हैं तब एक अदृश्य उपस्थिति आपको थामती है। वह उपस्थिति ही योगानंद जी के शब्दों में दिव्य साथी है। आप उसे गुरु कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं या सिर्फ प्रेम पर। वह वहां है हमेशा, हर समय, बस हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। इसलिए अगली बार जब आप आंखें बंद करें तो केवल देखने का प्रयास ना करें, बल्कि स्वयं को देखा जाने दें। स्वयं को उस मौन के हवाले कर दें जहां आप नहीं रहते, केवल ईश्वर रहता है। और जब केवल ईश्वर ही शेष रह जाता है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या अब कुछ भी जानना शेष रह गया है या अब केवल अनुभव ही शेष है? क्योंकि उस क्षण जब सब प्रश्न मौन हो जाते हैं तभी पहली बार वास्तविक उत्तर प्रकट होते हैं। ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया ज्ञान से नहीं, आत्मसमर्पण से पूरी होती है। आप जितना अधिक जानने का प्रयास करते हैं उतना ही मन सक्रिय रहता है, लेकिन जब आप जानना छोड़कर बस होना सीख जाते हैं तब भीतर की सच्चाई उभरती है। परमहंस योगानंद कहते हैं
कि आत्मसमर्पण कोई दया या कमजोरी नहीं, बल्कि यह पूर्ण शक्ति की पहचान है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खोने का साहस करता है वही स्वयं को पाने योग्य होता है। भीतर जब यह आत्मा की दीप्ति जलती है, तब व्यक्ति को जीवन में घटने वाले हर दृश्य, हर अनुभव में एक संकेत दिखने लगता है। यह संकेत कोई शब्दों में नहीं आता, लेकिन यह पूरी चेतना को खींच लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत चुप होते हैं तो अचानक कुछ घटता है? कोई स्मृति नहीं, कोई विचार नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा स्पर्श आपको छू गया हो। वही क्षण साधना का बीज बन जाता है। वही क्षण योगानंद जी की भाषा में ईश्वरीय स्पंदन होता है। यह स्पंदन ना तो अनुभव किया जा सकता है, न किसी और को समझाया जा सकता है। यह केवल स्वयं में ही घटता है। जिन्होंने इसे जाना है उनके जीवन में फिर कोई और केंद्र नहीं रह जाता। फिर सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है। दर्द भी, आनंद भी, खोना भी, पाना भी, सब उसी के चरणों में विलीन हो जाता है। और जब सब कुछ उसमें विलीन हो जाए तब एक नया जीवन जन्म लेता है। एक ऐसा जीवन जो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई आकांक्षा नहीं रहती, केवल उपस्थिति रहती है। उसी उपस्थिति में, उस मौन की देहरी पर अब हम आपको एक कथा के पास ले चलते हैं। एक ऐसी कथा जो शायद आपकी चेतना को छू ले, जो किसी पुराने प्रश्न को फिर से जीवित कर दे या किसी नई अनुभूति का द्वार खोल दे। और कथा आरंभ होती है वहां से जहां एक हृदय ने पहली बार ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पण कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। किसी अज्ञात गांव की शांत पहाड़ी घाटियों में एक वृद्ध संत रहा करते थे। उनका नाम था सुरनाथ। लोग उन्हें एक रहस्यमय आत्मा मानते थे। ना वे किसी से कुछ कहते, न किसी से कुछ मांगते। बस घाटी के उस पुराने वटवृक्ष के नीचे प्रतिदिन चुपचाप बैठे रहते। लेकिन हर दिन सुबह होते ही एक किशोर लड़का, जिसका नाम था अर्जुन, नंगे पांव उस संत के पास चला आता। वह घंटों बैठा रहता, कभी कुछ पूछता नहीं, कभी कुछ कहता नहीं, बस निहारता रहता, जैसे कोई भूखा प्यासा आत्मा किसी चिर प्रतीक्षित जलधारा को पी रही हो। एक दिन कई महीने बाद संत ने पहली बार अपनी आंखें खोली और बहुत धीमे स्वर में बोले, क्यों आते हो तुम यहां बालक? अर्जुन ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, धीरे से बोला, क्योंकि यहां आकर सब शांति हो जाता है। मैं कुछ भूल जाता हूं, पर मैं कौन हूं यह याद आने लगता है। सुरनाथ मुस्कुराए, नहीं, ना कुछ बोले। उन्होंने बस एक संकेत किया। मिट्टी में एक छोटी रेखा खींची, फिर एक पत्थर उठाकर उसे उस रेखा पर रख दिया और बोले, यदि ईश्वर को पाना है तो इस पत्थर को हटाए बिना इस रेखा को छोटा करो। अर्जुन चकित हुआ, सोचा, यह कैसा प्रश्न है। उसने चारों ओर देखा, कुछ समझ ना आया। फिर वह उठा, रेखा के दूसरे किनारे एक और लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा छोटी लग रही थी। बिना पत्थर को हटाए सुरनाथ की आंखों में पहली बार एक हल्का सा आलोक उभरा। उन्होंने कहा, ईश्वर को पाना है तो स्वयं को बड़ा मत बना, ईश्वर को और बड़ा कर दे, तब तेरा अहम छोटा लगेगा और ईश्वर का सागर तुझे बहा ले जाएगा। उस दिन से अर्जुन ने कुछ मांगना छोड़ दिया। अब वह संत के पास आता, लेकिन अब नजरें नीची रखता। अब वह मौन में उतरने लगा था। लेकिन यह यात्रा वहां खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आई। सब कुछ डूब गया, खेत, घर, मंदिर। लोग पहाड़ियों की ओर भागे। स्वर्णनाथ का वटवृक्ष भी पानी में बह गया और अर्जुन वह संत को बचाने लौटा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना संत, ना उनका आसन, बस एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर बहता हुआ, जिस पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं अब भीतर हूं। उस दिन अर्जुन पहली बार रोया। वह चिल्लाया नहीं, उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस वहीं बैठा रहा पानी में। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने अनुभव किया कि वह स्वयं कोई और नहीं, वही स्पंदन है, वही मौन है, वही ईश्वर का एक अंश है। उस दिन से अर्जुन भी बोलना छोड़ दिया, लेकिन उसकी उपस्थिति अब स्वयं एक उत्तर बन चुकी थी। और यही कहानी हमें ले जाती है उस बिंदु पर जहां योगानंद कहते हैं, ईश्वर केवल वहां नहीं रहता। जहां तुम उसे पुकारते हो वह वहां भी होता है, जहां तुम मौन हो जाते हो। क्या अर्जुन को स्वर्णनाथ ने छोड़ दिया था, या वे स्वयं अर्जुन के भीतर समा गए थे? क्या कभी गुरु अलग होते हैं, या वह बस रूप बदलते हैं और भीतर की ज्योति बन जाते हैं? लेकिन अर्जुन की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह वह एक ऐसे निर्णय पर पहुंच चुका था
जो उसकी आत्मा को सदा के लिए बदल देने वाला था। अर्जुन ने उस बाण भरे दिन वट वृक्ष के अवशेषों के बीच एक निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं अब जीवन को बाहर नहीं खोजूंगा। और उसी दिन उसने गांव, घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। वह उसी शांत घाटी की गहराई में चला गया जहां कभी सुरनाथ रहते थे। कोई पुस्तक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ एक स्मृति, एक अनुभव और एक अदृश्य स्पर्श जो अब उसकी चेतना को भीतर ही भीतर झोर रहा था। वहां उसने बोलना छोड़ दिया, उसने देखना भी छोड़ दिया, उसने यहां तक कि सोचना भी धीरे धीरे छोड़ दिया। बस एक बात उसने पकड़ ली, मौन। वही मौन जिसमें कभी स्वर्णनाथ बैठा करते थे। वह सुबह से शाम तक एक ही स्थान पर बैठा रहता, न कोई आसन, न कोई विशेष मुद्रा, बस ऐसे जैसे समय थम गया हो। कई दिन बीते, फिर कई महीने, फिर कई ऋतुएं बीत गईं। गांव में लोग कहते, अर्जुन पागल हो गया है। कुछ कहते, वह तो अब संत बन गया है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अब केवल सुन रहा था अपने भीतर को। और एक दिन, एक विशेष दिन, शीत ऋतु की सबसे लंबी रात थी, जब सारी घाटी छाननी में नहाई थी। अर्जुन की सांस थम गई। नहीं, वह मरा नहीं था, बल्कि उस रात पहली बार उसने किसी को भीतर से पुकारते हुए सुना। अर्जुन, यह वही स्वर था जिसे उसने स्वर्णनाथ की आंखों में वर्षों पहले देखा था। लेकिन अब यह आवाज बाहर नहीं थी, यह भीतर थी। इतनी भीतर कि उसे बाहर से बंद करने का कोई उपाय नहीं था। उसने पहली बार अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने वही वट वृक्ष खड़ा था, वैसे ही विशाल, वैसे ही मौन। लेकिन अब उसके तने से कोई संत नहीं बैठा था, वह खुद अर्जुन ही उस वट वृक्ष में विलीन हो चुका था। उसे महसूस हुआ, वह रेखा जो कभी मिट्टी में खींची गई थी, अब उसके अंतकरण में उतर गई है। वह पत्थर जो कभी हटाया नहीं जा सका, अब उसका अहम बनकर भीतर ही पिघल चुका है। और वही क्षण था जब उसकी चेतना एक असीम मौन में समा गई। वहां कोई द्वंद्व नहीं था, न प्रश्न, न उत्तर, न इच्छा, न विरक्ति, न मैं, न तू, बस एक भाव, बस एक कंपन जो कह रहा था, अब मैं हूं, इसलिए तू नहीं। अर्जुन अब लौटकर गांव नहीं गया। उसके शरीर के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन वर्षों बाद जब कोई साधक उस घाटी में ध्यान करने जाता, तो वह हवा में एक अनुभव करता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो, जैसे कोई मौन स्पर्श उसे भीतर बुला रहा हो। कभी कभी वह वट वृक्ष की छाया में बैठ जाता और उसे ऐसा लगता कि कोई बहुत पुरानी आत्मा उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, जो तुम खोज रहे हो वह तुम हो। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जब अंतर्मन शांत होता है तब दिव्यता स्वयं प्रकट होती है, और जब आत्मा सुनती है तब वही मौन शाश्वत संगीत बन जाता है। अर्जुन की कथा यही थी। वह नहीं गया, कहीं वह नहीं बना, कोई महापुरुष वह नहीं लिखा किसी ग्रंथ में, लेकिन वह मौन बन गया। और वही मौन अब उन आत्माओं को स्पर्श करता है जो स्वयं को ईश्वर में विलीन करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर में विलीन होना केवल अनुभव नहीं है, वह एक साधना है, एक रहस्य है जिसे केवल मौन से नहीं, दृष्टि से भी समझना होता है। जब मौन हमें छू जाता है तो वह केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, वह एक गहराई होती है, एक ऐसी गहराई जहां विचार गिरते हैं और भावनाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या केवल मौन पर्याप्त है? क्या स्वयं को ईश्वर में विलीन करने का अर्थ केवल देखना और सहना है, या फिर उसमें उतरने के लिए कोई दृष्टि चाहिए? ऐसी दृष्टि जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। जब अर्जुन वट वृक्ष में विलीन हुआ तब वह केवल मौन नहीं बना, वह एक दृष्टा भी बना। और उस दृष्टा में एक रहस्य छिपा था जिसे परमहंस योगानंद ने दिव्य दृष्टि कहा है। यह दृष्टि भीतर देखती है, वहां जहां संकल्प जन्म लेते हैं, वहां जहां विचार शब्द बनने से पहले ऊर्जा होते हैं। और वही दृष्टि हमें सिखाती है कि ईश्वर को केवल अनुभव नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपनाया जाता है, उसके साथ जिया जाता है। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों से कहा था, ईश्वर को केवल पूजा मत बनाओ, उसे व्यवहार बनाओ। जब तुम जल पीते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम मौन होते हो, हर क्षण को ईश्वर से भर दो। तो प्रश्न उठता है, क्या आप अपने दिन के हर छोटे से छोटे कार्य में ईश्वर को आमंत्रित कर सकते हैं? क्या आप श्वासों के मध्य उस मौन को पकड़ सकते हैं जिसमें ईश्वर का अस्तित्व छिपा है? मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि ध्यान का अर्थ है आंख बंद कर लेना, लेकिन योगानंद ने कहा, सच्चा ध्यान तब होता है जब आंखें खुली हों और फिर भी तुम्हारा हृदय ईश्वर की ओर झुका रहे। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें
जब आप कुछ खाएं या किसी समस्या से उलझे, तो क्या आप उस क्षण को भी परमात्मा का मंदिर बना सकते हैं? यदि ईश्वर से विलीन होना है तो जीवन के हर कोने में उसे बुलाना होगा, न केवल पूजा में, न केवल ध्यान में, बल्कि उस रोजमर्रा की धूल में भी, जहां हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जैसे अर्जुन वट वृक्ष के मौन में नहीं खोया, बल्कि उसकी हर सांस को ईश्वर से भर दिया, उसी तरह आप भी अपने जीवन को मौन का वृक्ष बना सकते हैं, जहां हर पत्ता, हर छाया, हर कंपन केवल एक ही बात कहे, तुम मैं नहीं, मैं तुम नहीं, हम एक हैं। यही वह दिव्यता है जो योगानंद के भीतर हर समय जीवित थी। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, केवल अपना हृदय पूरी तरह खोल दिया और ईश्वर को कह दिया, मैं कुछ नहीं हूं, अब आप ही सब कुछ हैं। लेकिन यह समर्पण भी अपने आप नहीं आता। इसके लिए एक गहराई से गुजरना होता है, जहां आत्मा को स्वयं से भी डर लगने लगता है। जब आत्मा पहली बार भीतर उतरती है तो वह शांति नहीं, संघर्ष को महसूस करती है, क्योंकि भीतर जाने का मार्ग अंधकार से होकर जाता है। वह अंधकार जिसमें वर्षों की इच्छाएं, असुरक्षाएं और आकांक्षाएं छिपी होती हैं, और जब हम उन्हें देखने लगते हैं तो लगता है जैसे हम स्वयं से अपरिचित हो गए हों। परमहंस योगानंद के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने से पहले आत्मा को स्वयं के भ्रमों की राख से गुजरना पड़ता है, और वही राख हमें डराती है। डर इस बात का नहीं होता कि ईश्वर क्या करेगा, बल्कि इस बात का होता है कि जब हम ईश्वर को पा लेंगे तो हम वो मैं नहीं रहेंगे जो अभी हैं। हमारा नाम, पहचान, सोच, सब कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है, और यहीं से शुरू होता है वह वास्तविक समर्पण, जहां हम अपने अस्तित्व को छोड़ने का साहस करते हैं। इस अवस्था में एक द्वार खुलता है जिसे योगानंद सत्य का द्वार कहते थे। इस द्वार पर केवल वे पहुंचते हैं जो अपने भीतर की सभी परतों को उतरने का साहस रखते हैं। और आपसे एक प्रश्न, क्या आप उस मैं को छोड़ सकते हैं जिसे आपने वर्षों से सींचा है? क्या आप वह मौन स्वीकार कर सकते हैं जिसमें ना आप बोलते हैं ना ईश्वर, केवल अनुभूति होती है? क्योंकि आत्मा को यदि पूर्ण ईश्वरत्व में विलीन होना है तो उसे सबसे पहले उस अहंकार को त्यागना होगा जो कहता है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। परंतु जो जानता है वह कभी नहीं पूछता, और जो पूछता है वह धीरे धीरे जानने लगता है कि ईश्वर पाने की पहली शर्त है खुद को खो देना। परमहंस योगानंद अक्सर कहते हैं, यदि तुम भीतर के डर से भागते रहोगे तो तुम्हारा ध्यान सतह पर ही रहेगा, पर यदि तुम उस डर को देख सको, उसे समझ सको, तो वह डर स्वयं ध्यान बन जाएगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करें तो यह ना सोएं कि आपको शांति मिलेगी, बल्कि सोएं कि आप सत्य से मिलेंगे। और सत्य कभी कभी कांपता है, चुभता है, लेकिन अंततः वह तुम्हें जलाकर स्वर्ण बना देता है। यह जलना ही वह तप है जिसमें आत्मा स्वयं को ईश्वर के स्वरूप में ढालती है, और जब आत्मा जलकर तैयार हो जाती है तब एक दिव्य चुप्पी उसके भीतर जन्म लेती है। ऐसी चुप्पी जो केवल सुनती नहीं, ईश्वर को प्रकट भी करती है। जब आत्मा समर्पण के ताप से परिपक्व हो जाती है तो उसके भीतर एक ऐसी चुप्पी उतरती है जो केवल मौन नहीं होती, वह स्वयं ईश्वर का प्रतीक बन जाती है। यह वह मौन नहीं है जिसमें कुछ ना कहा गया हो, बल्कि वह है जिसमें सब कुछ कह दिया गया हो। बिना बोले, बिना शब्दों के परमहंस योगानंद कहते थे, जब शब्द चुप हो जाते हैं और विचार विलीन हो जाते हैं तब आत्मा में ईश्वर बोलता है। लेकिन यह मौन कोई अभ्यास से लाया गया कौशल नहीं होता, यह तो अपने आप होता है। जब हम भीतर की सभी लड़ाइयों को देख लेते हैं, स्वीकार लेते हैं और अंततः उन्हें अपने भीतर शांत होते हुए अनुभव कर लेते हैं, उस क्षण में कुछ भी बदलता नहीं, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। आपका देखना, आपका सुनना, आपका अनुभव करना, सब एक नए धरातल पर पहुंच जाता है। इस मौन में ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, ना कोई साधना, ना कोई सिद्ध, केवल एक गहरा विश्वास होता है कि मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं हूं जहां ईश्वर है। वह चुप्पी इतनी सूक्ष्म होती है कि आप सोचे भी तो उसमें लहर आ जाती है, आप कल्पना करें तो वह टूटी हुई प्रतीत होती है। इसलिए वह मौन कोई मानसिक प्रयास नहीं है, वह एक अंतर्दृष्टि है। जैसे कोई सूरज को नहीं छू सकता, लेकिन उसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही यह मौन आत्मा के लिए एक दिव्य प्रकाश बन जाता है, जिसमें वह स्वयं को देखती है और ईश्वर को भी। यह मौन धीरे धीरे आपके भीतर
एक नई उपस्थिति को जन्म देता है। एक ऐसी उपस्थिति जो किसी शब्द, पहचान या स्मृति से जुड़ी नहीं होती। वह केवल होती है, जैसे प्रभात की पहली किरण जो ना कुछ कहती है ना कुछ चाहती है, फिर भी संपूर्ण हो जाती है। अब यही मौन आपको भीतर की उस अगली सीढ़ी पर ले जाने को तैयार है, जहां केवल मौन पर्याप्त नहीं रह जाता, जहां आत्मा ईश्वर के साथ संवाद करने की इच्छा रखती है, न कि शब्दों से, बल्कि एक गढ़ सूक्ष्म और अनकहे कंपन के माध्यम से। और उस मौन की गोद में जब आत्मा की पुकार बिना आवाज के उठती है, तब एक ऐसा संवाद शुरू होता है जो सुनाई नहीं देता, लेकिन अनुभव में गूंजता रहता है। जब आत्मा मौन के पार उस सूक्ष्म संवाद की ओर बढ़ती है, तो वह देखती है कि वह जो कभी बाहर था अब भीतर है, वह जो कभी दूसरों से था अब स्वयं के भीतर है। यह अनुभव शब्दों से परे है, क्योंकि यह एक ऐसा संवाद है जो बिना ध्वनि के चलता है, लेकिन उसकी गूंज हजारों संसारों में गूंजती है। परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को ईश्वर की धड़कन से मिलन कहा था, और यह कोई बाहरी मिलन नहीं है, बल्कि भीतर की वह चेतना है जो हर सांस के साथ महसूस होती है। यह वह मिलन है जो आपको इस पृथ्वी के पल्लों से जुड़ने के बजाय संसार के पार एक शाश्वत रिश्ते की पहचान दिलाता है। इस संवाद का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह ना तो शब्दों में बंधता है, न विचारों में। यह केवल भावना, अनुभूति और एक निराकार अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जिसमें आत्मा अपने अस्तित्व के सत्य को जानने लगती है। जब तक हम शरीर और मन के स्तर पर विचार करते हैं, हम अपने आप को सीमित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस सूक्ष्म संवाद में प्रवेश करते हैं, हम समझने लगते हैं कि हम अपने भीतर दिव्य का रूप हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी हदबंदी नहीं करता। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हम सचमुच उस संवाद के लिए तैयार हैं? क्या हमारी चेतना सच में उस विशालता को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या हम अपने अहंकार को इतना लचीला बना पाए हैं कि हमें यह समझ में आ जाए कि हम केवल एक भिन्न रूप में ही दिव्य से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हम उसी दिव्य के अनमोल रूप हैं। हम अक्सर बाहरी रूपों से बंधे रहते हैं, कभी धर्म में, कभी पहचान में, कभी रिश्तों में, लेकिन यह सूक्ष्म संवाद हमें हर रूप से पार करके उस दिव्य सत्य से जोड़ता है जो सभी रूपों से परे है। यह अनुभव हमें एक ऐसे अनंत प्रेम में डुबो देता है जो ना तो शर्तों से बंधा है, न परिस्थितियों से। यह प्रेम न केवल हमारे अंदर होता है, बल्कि यह हमारे चारों ओर व्याप्त होता है। यह हमें हमारी वास्तविकता का एहसास कराता है। जब हम इस संवाद को महसूस करने लगते हैं, तो हम खुद को और सृष्टि को एक नया दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हमारे भीतर का गहरा शांति जो कभी खोई हुई लगती थी, वह अब अपने अस्तित्व की सारी स्पष्टता के साथ वापस लौट आती है। अब हम उस ध्यान में रहते हैं जहां हर चुप्पी, हर क्षण, हर सांस एक संवाद है जो केवल और केवल ईश्वर से होता है। जब आत्मा इस संवाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करती है, तो वह भीतर की ओर मोड़ने वाली शक्ति को पहचानती है, एक शक्ति जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब आत्मा इस संवाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करती है, तो वह भीतर की ओर मोड़ने वाली उस शक्ति को पहचानती है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप की गहराई में उतार देती है। अब चेतना केवल ज्ञान का संग्रहण नहीं करती, बल्कि वह स्वयं ज्ञान बन जाती है। यहां अनुभव केवल एक विचार नहीं रह जाता, यह अस्तित्व का प्रमाण बन जाता है। जैसे रात्रि के अंधकार में एक क्षण आता है जब तारे मौन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश धरती को छूता है, वैसे ही एक पल आता है जब आत्मा मौन में होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड से संवाद करने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक यात्रा का स्वाभाविक परिणाम है जिसमें साधक खुद को छोड़कर उस अपरिभाषित अनाम अखंड में विलीन करता चला जाता है। लेकिन क्या वाकई यह इतना सरल है? क्या मन की अनेकों परतें यूं ही एक क्षण में उतर जाती हैं? क्या वह सब जो वर्षों से संचित हुआ है, भय, अपेक्षा, पहचान, क्या वे सब सहजता से विलीन हो जाती हैं? यहां वह प्रश्न उभरता है जो आत्मा को भीतर तक झोरता है। क्या आप उस मौन की तैयारी में हैं जहां सब कुछ है पर कोई शब्द नहीं? क्या आप वह देखने को तैयार हैं जो देखने पर आपकी सारी सीमाएं मिट जाएंगी? परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, ईश्वर को केवल वह पा सकता है
जो अपने भीतर की गहराई में उतरने का साहस रखता है, जो अकेलेपन को त्याग नहीं स्वीकार करता है। यह स्वीकार ही साधना की पहली दीक्षा है, जहां कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। यह वह अवस्था है जहां आप ना तो साधक रह जाते हैं, ना साधना। आप केवल होने में स्थित हो जाते हैं। इस होने में एक अद्भुत स्थिरता होती है, जैसे पर्वत की चोटी पर पड़ा एक बर्फ का टुकड़ा, मौन, स्थिर और दिव्यता से पूर्ण। इस अवस्था में ध्यान केवल अभ्यास नहीं होता, वह एक स्वाभाविक गति बन जाता है, जैसे किसी झरने का बहाव, जैसे किसी दीपक की लौ। अब आपको ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान ही आप में स्थायी रूप से प्रकट हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति मैं से वह में बदलता है, जब कोई कह नहीं पाता कि वह साधक है, क्योंकि अब उसके भीतर सिर्फ एक ही अस्तित्व शेष रह जाता है, वह जो ना तो नाम है, ना रूप है, ना कोई सीमा। प्रिय साधक, आज आपने जो सुना वह शब्द नहीं थे, वह आत्मा की एक पुकार थी, एक स्मृति थी उस सत्य की जो आपके भीतर सदा से विद्यमान है। यह कोई कथा नहीं थी, यह एक यात्रा थी, स्वयं में उतरने की, परम से मिलने की। यदि इस प्रस्तुति ने आपके भीतर कुछ भी हलचल जगाई हो तो कृपया अपनी अनुभूति नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है। हम आपके समय, आपकी उपस्थिति और आपकी आंतरिक जिज्ञासा के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सूत्र चैनल सिर्फ एक माध्यम है, असली पथ तो आपके भीतर है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही आत्मा को छू जाने वाली यात्राएं साझा करेंगे। ध्यान रखिए, ईश्वर दूर नहीं, वह आपके हर श्वास में, हर मौन में, हर स्पंदन में है। आपका जीवन अपने आप में एक पवित्र तीर्थ बन सकता है। उसे प्रेम, शांति और चेतना से भरिए। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।